आप सभी को प्रभु यीशु नाम में जय मसीह की। आशा है आप स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। सुंदर शाम के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें सारी मुसीबत खतरों से बचाया, सारी बुरी बातों से, बुरी अभिलाषाओं से, बुरे लोगों से हमें बचा कर रखा और दिन भर हमारी मदद और सहायता करी। धन्यवाद देते हैं पिता को सुंदर शाम के लिए कि जो कि हमारे जीवन में हम देखने पाते हैं। धन्यवाद है, धन्यवाद है। आइए हम आज के मनन में जाने से पहले छोटा सा कोरस गाकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आइए हम हाथों को उठाकर आंखों को बंद करके हम प्रभु की आराधना करें। अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को महसूस करते हुए। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीज़ों से। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। एक बार फिर से प्रभु की आराधना करते हुए, हाथों को उठाते हुए, आंखों को बंद करते हुए, महसूस करते हुए उसकी उपस्थिति को हम फिर से कोरस को गाएंगे। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीज़ों से। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है प्रभु जी सुंदर शाम के लिए कि जो आप हमारे जीवन में जोड़ा। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी हम यहाँ इकट्ठे होकर प्रभु जी आपके नाम को हम लेने पाते हैं प्रभु जी, और आपकी उपस्थिति को हम महसूस करने वाले पाते हैं प्रभु जी। यह आराधना प्रभु जी हुई है, यह आपको भाने योग्य होने वाली हो सके प्रभु जी, और आज के मनन पर आपका आशीष भरा हाथ मांगते हैं। सारा आदर महिमा देते हुए इस प्रार्थना को मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनी दर से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रियो, हम आज का जो हमारा आत्मिक उन्नति है उसका जो तीसरा भाग है आज हम देखने पाएंगे। आज का जो तीसरा भाग है वह पॉइंट है आराधना। आराधना, हम प्रभु की हम आराधना करते हैं, और आराधना हम कैसे और कर सकते हैं, है ना। हम कोरस गाते हैं, हम गीतों को गाते हैं, हम बहुत सारे वाद्य यंत्रों की सहायता से और ही अच्छा हम गीत गाते हैं, और हाथ उठाकर बहुत सारी चीज़ों से, जैसे कि हमने अभी कोरस गाया, हम आराधना करने पाते हैं। अपने मुंह से उन शब्दों को हम कह पाते हैं कि प्रभु की ये योजना है कि हमको जो मुंह मिला है, हमें जो स्वरों का जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, कि हम उसकी वजह से हम यह जो हम गीत हैं, कोरस है, हम गाने पाते हैं। प्रभु को धन्यवाद दें। आज की आराधना प्रियो, मैं आपके लिए पहले मैं वचन पढ़ लूँगी कि पहला है आपका रोमियो 12:1। रोमियो 12:1 तो आराधना का ये एक पहला छोटा पॉइंट है कि अपना समर्पण दें। अपना समर्पण हम कैसे देंगे? आइए हम वर्ष पढ़ लेंगे। बाइबल वचन रोमियो 12:1 में फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसलिए हे भाइयों
मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ठीक है प्रियो, ये है हमारी आत्मिक सेवा कि परमेश्वर चाहते हैं कि अपने जीवितों को, अपने समय को, अपनी हर एक बातों को परमेश्वर के सामने आइए, परमेश्वर के सामने रखिए, अपनी विनती को, प्रार्थना को, निवेदनों को। एक और हम बाइबल का रेफरेंस पढ़ लेंगे जो कि आपको पता है, हम सबको पता है, हम सब जानते हैं। मरियम मरियम मगदलीनी, है ना। यूहन्ना 12:3 आप देख लेंगे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। प्रियो, यह भी एक आराधना का वह भाग है जब हम पूरे मन से समर्पित होकर, पूरे समर्पण से हम प्रभु के निकट आते हैं, तो यह भी हमारी एक आत्मिक सेवा है। इसको भी हम आराधना कहते हैं कि हम आराधना ऐसे भी कर सकते हैं जब तक आप पूरे मन से, पूरे समर्पण भाव से आप नहीं आएंगे। कि आप नहीं तो क्या होता है, जब हम आराधना कर रहे हैं या जब हम कोई और काम करते हैं ना, नहीं बोलते कि जहाँ आपका मन है वहाँ आपका, समझ लीजिए, तन भी है ना। जहाँ आपका धन है वहाँ आपका मन है, तो समझ लीजिए फिर आपका वहाँ केवल तन बस है। तो नहीं प्रियो, हमें प्रभु को ऐसी आराधना नहीं देनी है। हमें प्रभु को ऐसी आराधना देनी है कि हम पूरे अपने समर्पित भाव से परमेश्वर के निकट आए, जैसे कि ये मरियम ने किया। ठीक है, उसने अपनी आराधना करी, लेकिन उसने कैसे करी, थोड़ा सा अलग था उसकी आराधना का तरीका, लेकिन प्रियो यह भी वही एक समर्पण भाव की एक आराधना है। और दूसरा पॉइंट है आत्मा और सच्चाई। आत्मा और सच्चाई, कि जब हम आराधना करें, हम वर्शिप करें, उसमें आराधना ऐसी हो, आत्मा और सच्चाई से करें। कि जैसा कि यदि हम यूहन्ना उसका हम 4, 21, 23 और 24 हम निकाल लेंगे, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। यूहन्ना 4 उसका 21, 23 और 24, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। तो परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो प्रियो, 24 पद में फिर से पढ़ लूंगी, यूहन्ना 4 उसका 24। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। प्रियो, यह वचन आपसे और मुझसे कहता है, क्या कहता है, कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, क्योंकि पिता को यह भाता है। यदि हम देख लें और भी रेफरेंसेस हैं, इब्रानियों 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक को दो धारी तलवार से भी बहुत चौखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो हम जान सकते हैं प्रियो कि यह जो वचन है हमें यह भी बताता है कि जब हम आत्मा और सच्चाई से जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो वचन भी वह कार्य करने लग जाता है। परमेश्वर का जो वचन है, जो कि हम जानते हैं कि जो कि हमारे आत्मा में भी बसा हुआ है, हमें प्राण और आत्मा को जो छेदता है, कि हमें वह बातें बताता है कि जो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हमें वह बातें पता हो। लेकिन कैसी, जब हम पूरे समर्पण से, आत्मा और सच्चाई से जब हम आते हैं, तो हम आराधना के उस भाग में ही हम वह वचन को भी पाने पाएंगे प्रियो। तो आशा है कि आपको ये जो वचन पे जो मनन है,
आपको इससे बहुत ही सामर्थ्य प्रदान हो इस वचन को पढ़े जाने में, समझे जाने में, और यह समझे जाने में कि आराधना का वह भाग भी है कि जो कि एक समर्पण है, और दूसरा है आत्मा और सच्चाई, कि जिससे हम वचन की गुण बातों को भी जान सकते हैं, और हम अपनी आराधना परमेश्वर के सम्मुख जो हम समर्पित कर रहे हैं वो कैसे समर्पित कर रहे हैं, किस भाव से समर्पित कर रहे हैं। तो प्रियो, आशा है कि इस सब वचन को पढ़े और सुने जाने में और समझे जाने में हम सभी को आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो आप हमारे जीवन में देते हैं प्रभु जी। आप हमें समझाने के लिए प्रभु जी हर एक वह बात आप बताना चाहते हैं कि हम जीवन में आराधना का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, कि हम कैसे उसको और हम अपने जीवनों में हम कैसे बढ़ाने वाले हो सके। हाँ प्रभु जी, यह उपस्थित एक एक क्षण को प्रभु जी, उनके मनों को, उनके दिलों को, अपने आप को प्रभु जी आपके समर्थी हाथों पर रख देते हो। समर्पित भाव से प्रभु हमारा जीवन ऐसा हो कि पूरे संपूर्ण समर्पण के साथ हम आपके समीप आने वाले हो सके प्रभु जी, और आपके निकट वह प्रभु जी उस बात को हम छूने वाले हो सके प्रभु जी, कि वह दिन आता है कि जब आप हमसे पूछेंगे कि मैंने तो तुम्हें यह अधिकार दिया था, मैंने तो तुम्हें यह बातें बताई थी कि हाँ प्रभु जी, जैसा कि फिलिपियो प्रभु जी 4:21 में आपने बोला कि हाँ, यदि तुम यह मसीह की यह जो वाचा है तुम इसके अनुसार तुम चलते रहोगे और मेरी आज्ञा को मानते रहोगे, और तुम अपने चाल चलन में जैसा मैंने तुम्हें बोला यदि वैसा तुम चलते रहोगे तो तुम अपना कार्य करते रहो, क्योंकि किसी दिन मैं आऊँ या चाहे ना भी आऊँ, लेकिन मुझे यही पता चले तुम्हारे विषय में कि तुमने मेरी हर एक बातों को पूरा किया है और तुम अपने चाल चलन में अच्छे और बिल्कुल ही अच्छे ठहरे हो। तो हाँ प्रभु जी, ये सभी लोग समझने वाले हो सके प्रभु जी, हम अपने जीवन में इस भाग को प्रभु जी और समझने वाले और उसे इम्प्लीमेंट करने वाले हो सके प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उपस्थित एक एक जन की प्रार्थना, धन्यवाद के विषय, विनती के प्रभु जी, निवेदनों को आपके हाथों पे रख देते हैं प्रभु जी। आप सबके हृदय को जानने वाले हैं प्रभु जी। हमने सब जो मिलकर प्रभु जी आपका वचन को पढ़ा है और आराधना की है प्रभु जी, आशा है कि प्रभु आपने आराधना को रिसीव किया, आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया है प्रभु जी। और हाँ प्रभु जी, और हमने आपके उस वचन को जो आपके मुख से निकले हैं प्रभु जी, जो आपने हमें वचन दिए हैं प्रभु जी, कि आपने उसको जीवन में कैसे कार्य करते हैं प्रभु जी, हमने उनको रिसीव कर लिया है यीशु नाम से। यहाँ उपस्थित एक एक क्षण का हाँ प्रभु जी हमने रिसीव कर लिया है, एक एक क्षण में प्रभु जी हर एक वह आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी उस बात को प्रभु जी समर्पित भाव से हाँ प्रभु जी रिसीव कर लिया है। यदि वो किसी बात में है प्रभु जी, कोई प्रार्थना विनती के निवेदन है प्रभु जी, मैं उनको भी आपके हाथों पे रख देती हूँ प्रभु जी। जैसा सबका विश्वास है प्रभु जी, कि ये विश्वास है कि यदि आपके नाम से है, यीशु नाम से है, तो अवश्य है प्रभु जी वे पूरा हुआ है, और अवश्य ही हुआ है और होता रहेगा प्रभु जी, ऐसा हमारा विश्वास है। ये उपस्थित एक एक क्षण प्रभु जी जितने भी विश्वासी लोग जुड़े हैं प्रभु जी, और जितने भी प्रभु जी हमारे प्रिय लोग जुड़कर हर एक वचन को सुनने पाते हैं, कोरस को प्रभु जी हमारे साथ गाने पाते हैं, इसके लिए प्रभु जी सबको आशीष मिले प्रभु जी। आपके नाम से प्रभु जी हम सब बढ़ने वाले हो सके, और आपके नाम के लिए उपयोग होने वाले हो सके, और आपके नाम के महिमा के लिए उपयोग होने वाले हो सके प्रभु जी। आप हमें जैसा बढ़ाना चाहते हैं वैसा बढ़ाएं प्रभु जी, आप हमें जैसा प्रभु जी बनाना चाहते हैं वैसा बनाए प्रभु जी। आप हमारे जीवनों से प्रभु जी जो देखना चाहते हैं बस केवल प्रभु जी वही देखने वाले हो सके प्रभु जी, और प्रभु जी हमारे जीवनों से प्रभु जी केवल आपकी शोभा दिखाई देने वाली हो सके, क्योंकि हाँ प्रभु जी वचन कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसा कि मैं मसीह की सी चाल चला। हाँ प्रभु जी, क्योंकि विश्वास, क्योंकि प्रभु जी हाँ प्रभु जी आपने बोला है विश्वास के बिना कुछ भी प्रसव अनहोना है। हर एक उस बात को हम प्रसन्न नहीं कर सकते प्रभु आपको कि विश्वास के बिना, लेकिन हाँ प्रभु जी वह विश्वास हमारे जीवन में प्रभु जी दिखने वाला हो सके, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है प्रभु जी। हर एक बात में प्रभु जी हम आपको अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान देते हुए इस प्रार्थना को मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, और हर एक बातों में प्रभु जी आप बढ़े और हम घटे। सारा आदर महिमा देते इस प्रार्थना को मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए जैसे कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन।